आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है वाई गॉस लॉ कैन नॉट अप्लाई फॉर ओपन सरफेस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है गॉस लॉ हमारा ओपन सरफेस के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया जा सकता है। अभी हम यहाँ पे ये गॉस लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के लिए देख रहे हैं, ये हमारा जो है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी आता है। तो अब इसके बाद हमारा जो है गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि अगर हम कोई एक क्लोज सरफेस अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं ये हमने कोई एक क्लोज सरफेस स्फीयर अज्यूम किया है। अब इससे गुजरने वाला जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारा जीरो होगा। और ये हमारा जीरो कब होगा, ये हमारा जो है जीरो कब होगा, जब इसके अंदर हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर अगर हमारा इस स्फीयर के अंदर हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या हो, जीरो हो। तो इसी जो है स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर हमारा फॉर्मूला बनाया गया। फाई नेट हमारा क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई हमारा जो है एप्सिलॉन नॉट। मीन्स हमारा जो है किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो है हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा जितना भी हमारा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ये हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, सरफेस नहीं क्लोज सरफेस लेना है हमें यहाँ पे। तो अब इसके बाद जो है, अब ये क्यों इनसाइड अगर हम ये निकाल रहे हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमारा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है, क्यू इन है, और हमारा जो है ये किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब आप ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है ये ओपन सरफेस के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो जब हमारा जो वैज्ञानिक ने इस लॉ को हमारा जो रिप्रेजेंट किया, इस लॉ को दिया, उन्होंने ही जब स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि हमारा जो है ये जो है क्लोज सरफेस से गुजरने वाला हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। उन्होंने स्टेटमेंट में ही ऐसा बोल दिया है कि ये जो है क्लोज सरफेस से गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो हम कैसे यहाँ पे ओपन सरफेस ले सकते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ही ऐसा बोला। अब अगर मान ले अगर हम ओपन सरफेस लेना भी चाहे, तो कैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर सपोज डेट मैंने यहाँ पे कोई एक ओपन सरफेस ले भी लिया, ओके, यहाँ पे मैंने जो है ये कोई एक ओपन सरफेस हमने ले लिया, और मान लेते हैं यहाँ पे जो है इस ओपन सरफेस से यहाँ पे जो है कोई आवेश प्लस क्यू रखा है। अब आप खुद बताइए, जब आप गॉस लॉ अप्लाई करने जाएंगे, फाई नेट जो है यहाँ पे, क्या आप इसमें जो है जो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्यू इनसाइड, क्या आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि ये तो वही है ना कि ये किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हमें देखना है। अब जब हमारा क्लोज सरफेस बनेगा ही नहीं, तो हम कैसे बता पाएंगे, अगर ये कोई ओपन सरफेस है तो हम यहाँ पे कैसे बता पाएंगे कि इस ओपन सरफेस से हमारा जो है कोई क्लोज सरफेस बन ही नहीं पाएगा। अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं बन पा रहा है, जब तक क्लोज सरफेस नहीं है तब तक हम ये क्यू इनसाइड की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स हम ओपन सरफेस के लिए जो है, अगर हमारा कोई ओपन सरफेस है, तो हम यहाँ पे जो है ओपन सरफेस के लिए क्यू इनसाइड हम जो है इसको जो है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मीन्स हम इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही होता है कि गॉस लॉ हम जो है ओपन सरफेस के लिए इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि गॉस ने जो अपना रूल दिया था ये क्लोज सरफेस के लिए ही दिया था, और इस फॉर्मूले में जो हमारा क्यू इनसाइड आता है ये किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो है हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, ये हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया है, क्या है ये, एक रेगुलर क्लोज सरफेस है, क्या है, रेगुलर क्लोज सरफेस है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा गॉस लॉ रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई किया जा सके। ये किसी भी टाइप के लिए जो है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, कैसा भी क्लोज सरफेस हो, अगर हम यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से स्फीयर ना लेके यहाँ पे जो है हम कुछ इस तरीके से क्लोज सरफेस बना ले, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे जो है +2 कूलाम आवेश रख दे, -3 कूलाम आवेश रख दे, +5 कूलाम आवेश रख दे, तो इस क्लोज सरफेस के लिए अगर ये हमारा क्लोज सरफेस बन गया है, तो अब इससे गुजरने वाला भी हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू इनसाइड अब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा +5 +2 माइनस जो है 3। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इनसाइड इक्वल टू हमारा टोटल यहाँ पे जो है +4 कूलाम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फाई नेट कैलकुलेट करेंगे तो फाई नेट इक्वल टू हमारा
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। और ये फाई की हमारा जो इसकी यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होती है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है गॉस लॉ जो है ओपन सरफेस के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।